गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 15 क्लॉज 4। मैंने इसके पहले आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पढ़ाया था। फिर उसके बाद चंपकम दोराई केस के बारे में मैंने डिस्कस किया था। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में, फिर उससे फर्स्ट अमेंडमेंट की वजह से जो 15 क्लॉज 4 आया था, जो आर्टिकल इस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट लाई थी उसे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं रिवीजन एक तरीके से कर लेता हूँ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में मैंने बताया था कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस, जेंडर एंड कह सकते हैं रिलीजन। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में बताया गया। फिर क्या आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में मैंने क्या डिस्कस किया था कि नो डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक प्लेस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वेल्स अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस जैसे होते थे कि कोई मेरा पानी नहीं ले सकता, इन कुएं का पानी कोई नहीं लेगा, इन सब जो ऐसी फॉर्मल अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिसेस होती थी, इन सब के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को रखा गया कि कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे वो लोअर कास्ट का हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। इसलिए इस आर्टिकल को रखा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में मैंने क्या बताया था, जल्दी रिपीट करिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में मैंने बोला था स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस टू इस्टेब्लिश द इक्वलिटी इन द सोसाइटी। एक समाज में इक्वलिटी बनाए रखने के लिए वुमेन्स और चिल्ड्रंस को भी अच्छे से राइट मिल सके, इसलिए स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस, इस आर्टिकल को रखा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को, ताकि उन्हें भी बराबरी का हक मिल सके। फिर क्या हुआ, चंपकम दोराई केस एक हुआ, उसमें बोला गया कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें किसी भी तरह से रिजर्वेशन ना आए। इसलिए जो गवर्नमेंट, जो उस समय कोर्ट थी, मद्रास कोर्ट, उन्होंने जजमेंट ये दिया था कि किसी भी तरह से, चंपकम दोराई केस में, कि किसी भी तरह से कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं इस्टेब्लिश कर सकती, ये सब। तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट ले आई। फर्स्ट अमेंडमेंट मैंने इसके पहले बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट में मात्र केवल रिजर्वेशन से ही रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे इक्वलिटी और राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी फर्स्ट अमेंडमेंट में अमेंडमेंट संशोधन हुआ था आर्टिकल्स में, और कुछ आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया था। लेकिन मैं फर्स्ट अमेंडमेंट और बाकी भी जो अमेंडमेंट हैं, जब मैं इस समय बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इन सब से, तो बेसिकली मैं उस समय जो अमेंडमेंट में संशोधन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो उसकी ही केवल बात करूँगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके लिए फिर फर्स्ट अमेंडमेंट में गवर्नमेंट जो थी रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ले आई। तो इसमें उन्होंने क्या बोला, अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो इसमें उन्होंने बेसिकली बताया था special provisions for the advancement of socially and educationally of backward classes of SCs and STs। जो बैकवर्ड क्लासेस थी SCs और STs की, जो बैकवर्ड क्लासेस हुआ करती थी बेसिकली SCs और STs कास्ट में, तो उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस लाए गए थे। यहाँ पे बेसिकली स्पेशल प्रोविजन से मतलब है रिजर्वेशन। बेसिकली स्पेशल प्रोविजन का मीन्स क्या है, रिजर्वेशन। तो यहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था। क्या बोला गया था कि वो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से उनका समाज में इक्वल उनकी वैल्यू हो, इसलिए इस आर्टिकल को इस्टेब्लिश किया गया कि कैसे भी करके जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लॉस को इम्प्लीमेंट करे, ऐसे स्पेशल प्रोविजंस लाए कि एजुकेशनली और सोशली वो मजबूत हो सके। सभी व्यक्ति जो बैकवर्ड क्लासेस में बेसिकली SCs और STs की, वो सभी पर्सन्स एजुकेटेड हो, क्योंकि उस समय SCs और STs की जो कैटेगरी में जो लोग आते थे वो उस समय एजुकेटेड नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें एजुकेशन का मौका नहीं मिल पाता था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी। इसलिए बहुत लोग जो पढ़ना भी चाहते थे उस समय नहीं पढ़ पा रहे थे, इसलिए बहुत सारी अनटचेबिलिटी वगैरह इस्टेब्लिश की जाती थी, बहुत सारी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस उनके साथ में हो रही थी। इसलिए इस आर्टिकल को भी रखा गया कि उन्हें बराबरी का हक मिल सके, वो एजुकेटेड हो सके और समाज में उनका स्तर अच्छा रहे, इसलिए इस आर्टिकल को रखा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को। तो हम बेसिकली एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब क्या, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट। मतलब अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या हुआ, उनको आगे ग्रोथ उनकी करनी, ऐसा। ऑफ सोशली ऑफ एंड एजुकेशनली ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ SCs एंड STs।
ये तो पॉइंट आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है कि परसेंट ऑफ रिजर्वेशन इज डिफरेंट अक्रॉस द कंट्री। यहाँ से एम.आर. बालाजी केस जो कि दूसरा केस है वो भी अराइज हो जाता है। तो वो कैसे अराइज होता है हम देखते हैं कि उस समय जो गवर्नमेंट थी तो उन सब ने क्या बोला कि परसेंटेज रिजर्वेशन का अलग अलग हो सकता है। मतलब बेसिकली ये समझाया गया जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उतनी अमाउंट में रिजर्वेशन दिया जाए। तो कहीं कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में अबाउट 70% टू 60%, अबाउट 70% टू 60% रिजर्वेशन दिया जाने लगा, जो कि बहुत ज़्यादा था। आप खुद सोच के देखिए। हाँ, कि अगर कहीं भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशनल पर्पज से देखते हैं तो यदि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे हम यूपीएससी में देखें तो कुछ फॉर्म्स आते हैं, थाउजेंड सेलेक्शंस होते हैं। तो उनमें से यदि 700 सेलेक्शंस, ऑलमोस्ट 700 सेलेक्शंस अगर एससीज और एसटीज कैटेगरी से ही होंगे तो फिर कहा जाएगा फिर जो जनरल कैटेगरी है उनकी वो लोग तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, फिर उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेशन